जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी राम सिंह यादव की लाल पुस्तक कंटिन्यू चल रही है, जिसके 40 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और मात्र 10 पेपर बचे हैं, वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। परंतु ये क्लास आपकी चलती रहेगी, तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इसके अलावा आप यदि अनेक प्रकार के नोट्स और PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक सभी के लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो करते हैं शुरुआत। ये आपकी पुस्तक हो गई और ये आपका पहला पार्ट जीके का होने वाला। ये आप सभी जानते हो कि पहला जीके का होता है, फिर साइंस, फिर गणित और फिर आपके रीजनिंग के। तो जीके का पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, आपको अपना ऑप्शन सोचना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है। वैसे भारत का स्थान कौन सा 7वां, परंतु भारत से बड़े देश कौन से, उसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। क्या है ट्रिक? कि रुख चीन अब आ भारत। क्या हो जाएगी? रुख चीन अब आ भारत, ठीक है। अब आ भारत, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा? रूस से क्या हो जाएगा? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 देश भारत से बड़े हैं और 7वां स्थान किसका है? भारत का है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम साम्राज्य किसने स्थापित किया? 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑगस्टन सीसर, चार्ल्स माग्ना, जेम्स द्वितीय या जॉन केल्विन। तो किसने किया था? रोम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑगस्टन सीसर ने की थी। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी? डिगबोई, हल्दिया, कोयली या नूनामती। तो सबसे पुरानी की बात करें डिगबोई है, और डिगबोई किस राज्य में है? ये आपके असम में है। कौन से राज्य में? असम में है। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? दांडी यात्रा कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, आगा का महल, पुणे, राजकोट या पोरबंदर। तो पोरबंदर में क्या हुआ था? पोरबंदर में आपके गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। आगा का महल पूना में क्या हुआ था? गांधी जी को नज़रबंद किया था कस्तूरबा गांधी जी के साथ में, ठीक है। 1930 में आपकी दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू होती है, अहमदाबाद से। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता? महात्मा गांधी, अब्दुल गफार खान, मौलाना आज़ाद या मोहम्मद इकबाल। तो सीमांत गांधी के नाम से किससे जाना जाता? खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता। ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा किसका था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का था। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा यहाँ पे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहलाते थे। राम प्रसाद बिस्मिल का कौन सा था? कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में। राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947, 1935, 1925 या 1950। तो RBI की स्थापना किसने की थी? कब की गई थी? 1935 में की गई थी। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? साबरमती, ताप्ती, कृष्णा या नर्मदा। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? कपिल देव, विश्वनाथ आनंद, सचिन तेंदुलकर या PT उषा। तो किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज के खिलाड़ी थे। किसके खिलाड़ी थे? शतरंज के खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चावल का सबसे अधिक निर्यातक देश कौन सा है? चीन, म्यांमार, भारत या ऑस्ट्रेलिया। तो चावल का सर्वाधिक निर्यातक देश कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबा कालेबाड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश या ओडिशा। तो नाबा कालेबाड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ओडिशा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? पटना, रांची, सांची या सारनाथ। तो अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? आपके सारनाथ में। ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, काबुल कहाँ की राजधानी? किसकी राजधानी काबुल? श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की क्या? ढाका है। अफगानिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी। भूटान की क्या हो जाएगी? थिम्पू हो जाएगी। श्रीलंका की क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई थी?
1949, 1950, 1970 या 1975। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम विज्ञान के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि निम्न में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? अंडा, दाल, दूध या मूंगफली। तो किस में होती है सबसे अधिक प्रोटीन? आपके दालों में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दालें खानी चाहिए, पीनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर पानी, भाप, तरल व ठोस अवस्था में पाया जाता है? तीनों अवस्था में किस ताप पर मिल सकता है आपको? जब वह बर्फ़ के रूप में हो तभी उसे तीनों अवस्था में देखा जा सकता है। और बर्फ़ के रूप में किस अवस्था में रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है? सिट्रिक अम्ल, गंधक अम्ल, सोरे का अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेल एक है, क्या है व्हेल? रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, स्तनधारी है या इनमें से कोई नहीं? तो व्हेल क्या है? एक स्तनधारी जीव है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चीनी, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा या पानी। तो मिश्रण कौन सा हो जाएगा? इनमें से हवा मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिक या आइसोटोप में क्या समान होता है? एक तो होता है समस्थानिक, एक होता है समभारिक। समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और समभारिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहा जाता है? हीरा, कोयला, राख या ग्रेफाइट। तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से? आपके हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। और इनमें से सबसे शुद्ध रूप की बात करें तो हीरा होता है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? हीरे का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला, डीजल, पानी या अणुशक्ति। तो हाइडल पावर स्टेशन में पानी होता है ऊर्जा का स्रोत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? अल्प विकसित कौन सा? फेफड़े, अपेंडिक्स, हृदय या गुर्दा। तो अपेंडिक्स अल्प विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र कौन सा होता है? पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, गायरोस्कोप या बाइनोकुलर। तो कौन सा हो जाएगा? आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र आपका टेलीस्कोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, वास्तविक, काल्पनिक या सीधा। तो समतल दर्पण द्वारा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में इस्तेमाल की गई धातु? पानी, अल्कोहल, जिंक या मरकरी। तो थर्मामीटर में क्या इस्तेमाल किया जाता है? पारा इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात मरकरी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? डिग्री सेल्सियस पे आपको बताना है। 350, 332, 330 या 340। तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लाल लिटमस को नीला करता है? तो आपको एक नाम याद रखना, अनिल। ठीक है, अनिल। एक तो होता है आपका अम्ल, एक होता है सार। ठीक है, अनिल से क्या हो जाएगा? अम्ल नीले को लाल करता है। तो सार इसका उल्टा करता, लाल को नीला करता। पूछा क्या? लाल को नीला, सार हो जाएगा। नीले को लाल, अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम गणित के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। क्या दिया गया है? 5525 भाग 17 बराबर रूट। ठीक है, तो 5525 में 17 का भाग देना है। 5525 में 17 का भाग देना है। ठीक है, तो कितने आएंगे? भाग देंगे तो 325 आ जाएंगे। 325 आ गए। अब ये रूट दिया गया, ये किसका वर्गमूल है? तो 325 का वर्ग कर दो। ये रूट हटाने के लिए इसका वर्ग कर दो। ठीक है, और जैसे 325 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,05,625। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से सबसे छोटी बीन कौन सी है? बीनों की तुलना करना, तो पहले दी गई 7/9 और दूसरी दी गई 4/5। तो पहले इनकी तुलना कर लेते, वज्र गुणा कराओ। तो इनको 5 सत्ते 35, 9 चौके 36। तो ये बड़ी हो गई 36 वाले, तो 7/9 इनमें से छोटी है। अब 7/9 की अगली 6/7 से तुलना करते, वज्र गुणा करो। 7 7 49, 9 7 56। तो ये बड़ी हो गई 6/7। अभी तक 7/9 ही छोटी है। नेक्स्ट 7/9 की तुलना कराओ 9/13 से। ठीक, अब गुणा कराओ। 13 7 91, 99 81। तो अभी ये छोटी हो गई 9/13। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 9/13 होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 525 में इसका कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि 735 प्राप्त हो। तो 535 से 735 कितने बढ़ गए, 210 बढ़ गए। किस पे बढ़ गए, 525 पे, क्योंकि 525 का प्रतिशत निकालना आप इंटू क्या कर दो, इंटू 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 25 के पहाड़े से ये 4 बार कट जाएगा और 525 21 बार कट जाएगा। 21 से 21 एक बार, 10 को 4 से गुणा कराएंगे, 40% जोड़ा जाए तो 735 मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 63 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल। जैसे ही किसी संख्या को किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो उसे 5/18 से गुणा कर दो। ठीक है, 5/18 से क्यों करते हैं ये भी आपको बताया गया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब इन्हें काट लो, 2 0 से 2 0, 2 के पहाड़े से ये 5 बार कटेगा, 10 और 36 18 बार, इसीलिए 5/18 से गुणा करती है। ठीक है, अब 9 7 63 और 9 के पहाड़े से 18 2 बार, 7 5 35, 35 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 17 दूने 34, 17.5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैंटीन को प्रतिदिन 14 दर्जन अंडों की आवश्यकता होती है, तो बताओ 7 सप्ताह में कितने अंडों की आवश्यकता होगी। प्रतिदिन 14 दर्जन, 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 1 दर्जन में आपके 12 अंडे होते हैं। ठीक है, और 1 सप्ताह में ये 1 दिन के हो गए, 1 सप्ताह में 7 दिन और 7 सप्ताह इंटू 7 कर दो। अब इन्हें गुणा करवाओगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, गुणा 14 को 12 से गुणा करवाएंगे कितने आ जाएंगे, 168 आ जाएंगे, और 7 × 7 49, 168 को 49 से गुणा करवाएंगे कितने आ जाएंगे, 8232 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ रुपये उधार लेता। ठीक है, और उसने ब्याज के रूप में 7384 रुपये चुकाए, उसने कुल कितने चुकाए। तो ब्याज क्या होता है आपको बताया, समय और दर के गुणनफल के बराबर हो। समय 4 वर्ष है, दर 8 है, तो 8 चौके 32% ब्याज हो जाएगा। 32% ब्याज हो गया, और ये क्या है, 7384 ब्याज है, तो ये हो गया 32%। अब यदि वो मूलधन पूछता तो 100 से गुणा करवाते, क्योंकि मूलधन 100% पूछा कुल कितने चुकाएंगे, तो 100% मूलधन होता है और 32 ब्याज हो गया, तो कुल कितने चुकाएगा, 132 चुकाएगा। ठीक है, 132। अब इन्हें काट लेते, किससे काटेंगे, 4 के पहाड़े से काटते हैं इसे। 4 के पहाड़े से 4 3 12, 4 3 12 33 बार, और 4 के पहाड़े से ये 8 बार कट जाए। 8 के पहाड़े से इसे काटेंगे, 9 8 72, 1 8, 2 8 16, 3 8 24, 923। और 923 को आपको गुणा करवाना है किससे, 33 से गुणा करवाना है। 923 को 33 से गुणा करवाओगे तो कितने आ जाएंगे आपके, 30,459 आ जाएंगे। ठीक है, 30,459 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता। देखिए समीकरण दिए गए आपके अलग अलग। पहला दिया गया 3x² - 14x - 8। तो आपको बताया कि b के 2 टुकड़े करना, माइनस के 14 के 2 टुकड़े करना, ताकि जोड़े या घटाए तो माइनस के 14 है, गुणा करे तो 8 3 24, एक माइनस का तो माइनस क्या है। अब देखिए इसका माइनस के 12 और माइनस के 2, माइनस के 14 हो रहे, परंतु गुणा करेंगे 12 दूने 24 तो हो रहे, परंतु माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी के नहीं किए जा सकते, बाकी सबके किए जा सकते। यहाँ पे 14 माइनस के, परंतु ये दोनों प्लस के, 24 प्लस के आ जाएंगे। यहाँ पे ये 10 दिया गया, आगे माइनस के दिए गए, तो 10 को माइनस के 12 प्लस के 2 कर देंगे, तो माइनस के 10 आ रही है, और 1 प्लस 1 माइनस माइनस रहता। इसमें भी सेम नियम है, 10 है माइनस है तो 1 प्लस 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, परंतु 1 का नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। तो यहाँ पे किसके बराबर है ये देखना, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें हमें विक्रय मूल्य ही मानना। ठीक है, 400 आम, मान लिया 1 आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपये, तो 400 आमों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400 आम। और 320 आमों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 320। अब ये बोल रहा है कि 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के, मतलब ये विक्रय मूल्य इसके बराबर इनका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 320, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 400, कितने अधिक है, 80, इंटू क्या कर देंगे, 100, क्या निकल के आ जाएगा, प्रतिशत। ठीक है, 0 से 0, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 से 100 कितनी बार कटेंगे, 25 बार, तो 25% का इसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व ए की माँ ए से 4 गुना बड़ी थी। 10 वर्ष पूर्व की बात करें, ए की माँ मान लिया बी हो गई, ए की माँ कौन हो गई, बी हो गई। ठीक है, ए से 4 गुना बड़ी, तो इसकी उम्र 1 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4।
10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पूर्व है, 10 वर्ष पश्चात, कितने का अंतर हो गया? 20 का। एक की मान 2 गुना बड़ी हो गई, ये 1 है तो ये 2। अब आपको ये अंतर सेम करना है। 4 और 1 में कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। 1 और 1 2 में 1 का अंतर। तो अंतर सेम करने के लिए इसे 1 से गुणा करवा दो, इनके अंतरों से गुणा करो, तो इसे 3 से गुणा करो, इसे 3 से गुणा करो, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं। 3 से 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3:6 कट के 1:2 आ जाएगी। अब देखिए 4 और 1 में 3 का अंतर, 3 और 6 में 3। अब ये अंतर भी बराबर, 1 और 3 में 2 का, 4 और 6 में भी 2 का। तो 2 बराबर दिया गया, यहाँ पे कितने का अंतराल है? 20 का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 का। तो 1 का मान 10 हो गया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 10 और 4 का मान 40। तो 10 वर्ष पहले हम कह सकते हैं एक की उम्र 10 वर्ष थी, एक की माँ की उम्र 40 वर्ष थी। वर्तमान में पूछा एक की उम्र, तो वर्तमान 10 वर्ष पहले की है, तो 10 और 10 कितनी हो जाएगी? 20, इसकी हो जाएगी 50। पूछा किसकी? एक की, 20 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 32 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता हो? एक फॉर्मूला आपके पास MWT, ठीक है। तो M क्या हो गया? मेन वर्क टाइम, 24 आदमी, एक काम वर्क एक हो गया, टाइम हो गया 40 दिन। तो उसी काम को 32 दिन, टाइम हो गया 32, काम वही है, एक है, आदमी पूछे अक्स। तो उल्टे V शेप में गुणा करवा दो। कौन कौन से हो गए? 24 1 40, तो 24 × 40, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। और बाकी इसका देना, यहाँ क्या बच गया? 32 × 1, तो 32 का भाग दे दो, ठीक है। 8 के पहाड़े से ये 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार, और 4 के पहाड़े से 40 10 बार। 10 को 3 से गुणा करवाएंगे, कितने हो जाएंगे? 30। तो 30 आदमियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की परिधि 44 सेमी है, इसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्ग की परिधि क्या होती है? 2πr, तो 2 × 22/7 × r, त्रिज्या निकाल देते हैं पहले, बराबर 44। तो 22 दूने 44, 44 से 44 कैंसिल, तो त्रिज्या क्या बच जाएगी? 7, ठीक है। अब त्रिज्या 7 है, क्षेत्रफल निकालना, πr² चौथे भाग का निकालना, 4 का भाग दे देंगे बाद में। πr² 22/7 × r² मतलब 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154, क्षेत्रफल आ गया 154। चौथे भाग की बात करें, 4 का भाग देना, ठीक है। 2 के पहाड़े से ये 77 बार, ये 2 बार, 77 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/8 7/8 4/9 का गुणनफल करना। गुणनफल सीधा सीधा गुणा करवा दो, 4/8 × 7/8 × 4/9। अब काट लो, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 एकम 4, 4 दूने 8। ऊपर क्या बच गया? 7 × 1 × 1 तो 7, नीचे क्या बच गया? 2 दूने 4, 9 चौके 36, 7/36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आकृति दी गई है आपको, ठीक है। कोण AOR तथा कोण BOR एक सरल रेखा बनाते हैं। ये एक सरल रेखा है, A - B बराबर 80 डिग्री है, तो A तथा B का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक सरल रेखा है, ये A और B, एक सरल रेखा पर टोटल कोण कितने का बनता है? 180 डिग्री का। तो A + B कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और आपके पास दिया गया A - B दिया गया कितना? 80 डिग्री। तो इन्हें जोड़ दो, 2A, ये प्लस माइनस कैंसिल, बराबर 180 80 260। तो A का मान कितना हो जाएगा? 260 में 2 का भाग देंगे, 130 डिग्री। A का मान 130 डिग्री आ गया, तो B का कितना हो जाएगा? दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री। तो 180 डिग्री 130 डिग्री 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लंबे से लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करें जो एक कमरे में रखा जा सकता है, जिसके माप 12 9 8 है। तो ये क्या हो गया? कमरा घनाभाकार होता है, और लंबे से लंबे बांस का मतलब उसका घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना, और विकर्ण का सूत्र होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। तो लंबाई दी गई 12 का स्क्वायर, चौड़ाई दी गई 9 का स्क्वायर, और ऊंचाई दी गई 8 का स्क्वायर। इनका रूट करना, 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81 और 8 का 64। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 289, और 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17। तो उस बांस की लंबाई कितनी हो जाएगी? 17 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, sin 60 का मान। sin 60 का मान सभी को पता होना चाहिए, √3/2 होता है। sin 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है, और 90 का 1 होता है, ठीक है।
तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है सभी क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आए हैं। अब 5 रीजनिंग के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 5, 11, 23, 41, 65 आगे सीरीज दी गई। तो 5 और 11 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर। 11 और 23 में 12 का अंतर। 23 और 41 में 18 का अंतर। 41 और 65 में 24 का अंतर। तो देखिए 6, 12, 18, 24 और 6 एकम 6, 6 दूने 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। तो 65 और 30 कितने हो जाएंगे? 95। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिशा दूरी का क्वेश्चन दिया गया है। तो दिशा दूरी आती है आपके सामने दिमाग में आना चाहिए, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक लड़का अपनी माँ को ढूंढते हुए पूर्व में 5 मीटर चला। तो यहाँ से चलता है, ये पूर्व दिशा में 5 मीटर चलता है, ये 5 मीटर चल लिए। फिर दक्षिण पश्चिम मतलब यहाँ से इस दिशा में, ये दक्षिण होती है, ये पश्चिम होती है, तो इस दिशा में 5 मीटर चला। फिर उत्तर पश्चिम मतलब ये उत्तर, ये पश्चिम, यहाँ से चल के यहाँ 5 मीटर मतलब वही उसी जगह वापस आ गया। तो इस समय वह लड़का अपने नियत स्थान से कहाँ पे? अपने उसी स्थान पे, अपने मूल स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विषम शब्द को चुनिए। पेन स्याही, पेन स्याही होता, ब्रश में रंग होता, चित्रांकनी में चित्र होते, चार्ट नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पेंसिल में लेड होता बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन CEIM को लिखा गया DGLQ, तो FGIO को देखिए C 3 नंबर पे आता, आगे D लिखा, 3 से 1 बढ़ा के लिख दिया। E 5 पे आता, आगे G 7 पे लिखा, 2 बढ़ा के लिख दिया। I 9 पे आता, L 12 पे आता, 3 बढ़ा के 9 और 12। M 13 पे आता, Q 17 पे आता, 4 पहले 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 4 बढ़ाया। तो F 6 पे आता, 1 बढ़ाओ 7 पे कौन आएगा? G 7 पे आता, 2 बढ़ाओ 7 और 2 9 पे कौन आएगा? I। ठीक है। I 9 पे आता, 3 बढ़ाओ 12 पे L आ जाएगा। O 15 पे 4 बढ़ाओ 19 पे S आ जाएगा। तो GILS ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन विषम संख्या चुनी। 34, 43, 57, 75, 12, 21, 15, 41। तो देखिए 34, 43, 34 3 4 है, उल्टा लिख दिया 4 3। 57 में 5 7 है, उल्टा लिख दिया 7 5, 75 हो गए। 12 में 1 2 है, 2 1 लिख दिए। 15 में 1 5 है, 5 1 लिखेंगे, 51 आने चाहिए, परंतु यहाँ कितने लिखे? 41। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये विषम है। तो ये थे आज के 41 नंबर पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके आंसर की आप मिलान कर सकते हो। तो इसी प्रकार 41 नंबर पेपर भी कंप्लीट हुआ। आगे 42, 43, 44, 45, 50 तक कंप्लीट हो जाएंगे और फिर भी ये क्लास आपकी कुछ न कुछ लेके आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।